सफर की शुरुआत, उम्मीदों का दामन। समीर और ईशा की शादी को 7 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब कुछ किसी फिल्मी सपने जैसा था। समीर एक महत्वाकांक्षी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और ईशा एक स्कूल में पेंटिंग सिखाती थी। दोनों का साथ ऐसा था जैसे दो अलग रंग मिलकर एक खूबसूरत कैनवास बना रहे हों। समीर अक्सर कहता, ईशा, बस 2 साल और मेहनत कर लूं, फिर हम दुनिया घूमेंगे। तुम्हें वो पेरिस वाली पेंटिंग याद है? हम सच में वहां जाएंगे। ईशा मुस्कुराकर बस इतना कहती, समीर, दुनिया घूमने से ज्यादा जरूरी है कि हम आज साथ में चाय पिएं। बदलाव की आहट, पछतावा का बीज। जैसे जैसे वक्त बीता, समीर की तरक्की ने उसकी व्यस्तता बढ़ा दी। अब वह घर आता तो था, पर उसका मन ऑफिस की फाइलों और ईमेल में उलझा रहता। ईशा कई बार उसके पास आकर बैठती, कुछ कहना चाहती, पर समीर का हूँ, अभी बिजी हूँ, उसे खामोश कर देता। यहीं से शुरू हुआ पछतावा का वो सूक्ष्म सफर। समीर को लगता था कि वह ये सब ईशा के लिए ही तो कर रहा है, एक बड़ा घर, सुख सुविधाएं और एक सुरक्षित भविष्य। लेकिन वह ये भूल गया कि रिश्ते भविष्य के वादों पर नहीं, वर्तमान के पलों पर टिके होते हैं। ईशा अक्सर उसे टोकती, समीर, समय रेत की तरह फिसल रहा है। पर समीर इसे महज एक शिकायत समझकर अनदेखा कर देता। उसे लगता कि उसके पास बहुत समय है। यही इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। वो मोड़ जिसने सब बदल दिया। एक शाम, ईशा ने समीर से कहा कि उसे काफी समय से थकान महसूस हो रही है और उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। समीर ने हमेशा की तरह अपने फोन से नजरें हटाए बिना कहा, कल पक्का चलेगी ईशा, आज एक बहुत जरूरी मीटिंग है। वह कल कभी उस रूप में नहीं आया जैसा समीर ने सोचा था। उसी रात ईशा की तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि उसे एक गंभीर बीमारी है जो काफी समय से उसके शरीर को खोखला कर रही थी। अगले कुछ महीने अस्पताल की सफेद दीवारों और दवाइयों की गंध के बीच बीते। समीर अब हर पल ईशा के पास था। वह उसे वे सारी कहानियां सुनाना चाहता था जो उसने सालों से नहीं सुनाई थी। वह उसके साथ बैठना चाहता था, उसका हाथ थामना चाहता था। लेकिन अब ईशा के पास सुनने की ताकत कम होती जा रही थी। पछतावा और पछतावा, एक अंतहीन सिलसिला। एक रोज, खिड़की से ढलते सूरज को देखते हुए ईशा ने धीमी आवाज में कहा, समीर, तुमने कहा था न कि हम पेरिस जाएंगे। मुझे अब वहां जाने की जरूरत नहीं है। बस ये मलाल है कि काश हमने पिछले कुछ साल थोड़ी ज्यादा बातें की होती। उसके कुछ दिनों बाद ईशा चली गई। समीर के पास अब वो सब कुछ था जो उसने चाहा था, एक बड़ा घर, बैंक बैलेंस और शोहरत। लेकिन उस घर के हर कोने में अब सिर्फ पछतावा था। उसे पछतावा था उन शामों का जो उसने काम को दी, उन फोन कॉल्स का जो उसने ईशा की बातों के बीच में उठाए, और उस कल का जिसका उसने इंतजार किया। वह अक्सर ईशा की अधूरी पेंटिंग्स को देखता। एक पेंटिंग में उसने समीर और खुद को एक पार्क की बेंच पर बैठे बनाया था, लेकिन समीर का चेहरा धुंधला था। उसे एहसास हुआ कि उसने ईशा के जीवन में अपनी उपस्थिति को खुद ही धुंधला कर दिया था। निष्कर्ष, रिश्तों का व्याकरण। समीर और ईशा की यह कहानी हमें सिखाती है कि सफर में हम सफर होना सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के समय में जीवित रहने का नाम है। अक्सर हम बड़े लक्ष्यों के पीछे भागते हुए उन छोटी खुशियों का गला घोंट देते हैं जो असल में जीवन का आधार होती हैं। पछतावा तब नहीं होता जब हम असफल होते हैं, बल्कि तब होता है जब हमें एहसास होता है कि हमारे पास मौका था, पर हमने उसे अहमियत नहीं दी। आज की सीख, रिश्तों में सॉरी से ज्यादा समय की कीमत होती है। अपने हमसफर के साथ बिताया गया हर पल एक निवेश है, ताकि भविष्य में आपके पास यादें हों, मलाल नहीं।